जय श्रीमन्नारायण। जय जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं सावरण विनोदाचार्य सभी सनातनावलंबियों को इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से उनका मैं बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। और विशेष सूचना या सलाह या एक आपको ऐसी व्यवस्था के बारे में बताना जो अभी जस्ट प्रारंभ होने वाली है, अर्थात पितृपक्ष जस्ट प्रारंभ होने वाला है। इसमें सनातन मत और हिंदू मैथोलॉजी में वेद पुराण शास्त्रों के अनुसार अपने पितरों के लिए अपने श्रद्धा सुमन अर्पण करने का एक निश्चित समय और व्यवस्था बनाई गई है। उसी व्यवस्था को पार्वण श्राद्ध कहते हैं। पार्वण श्राद्ध कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और किसे करना चाहिए, मुख्य रूप से इस पर ये छोटी सी वीडियो आप सबके लिए प्रस्तुत है। और इसको करके आप लोग निश्चित रूप से अपने जीवन को और अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन कर पाएँ, केवल इतना ही उद्देश्य है। आप लोग श्रवण करें। पितृपक्ष जो प्रारंभ होता है वो भाद्रपद शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाता है। अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष का तो 15 दिन रहेगा ही, प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तक। लेकिन भाद्रपद की जो पूर्णिमा, और वो पूर्णिमा कैसी होनी चाहिए, मध्याह्न में जब पूर्णिमा तिथि प्राप्त हो रही है उसी समय उस तिथि को ग्राह्य है, अर्थात वो तिथि उसी समय ग्रहण होगी। इसमें मुख्य पॉइंट पहला आप लोग ये समझ लें कि जिस व्यक्ति के लिए हम लोग श्राद्ध कर रहे हैं, खास करके जो श्राद्ध करेगा उसके पिता यदि गत हो गए हैं तो तिथि पार्वण श्राद्ध की वही मानी जाएगी जिस दिन उस व्यक्ति के पिता का निर्वाण हुआ है। अर्थात पर्टिकुलर टाइम पर जिस समय उन्होंने देह का त्याग किया, जीव देह का त्याग किया है, उस समय में जो तिथि रही होगी वही तिथि पार्वण श्राद्ध में तिथि के रूप में मान्य होगी। जैसे किसी की मृत्यु पूर्णिमा तिथि पर हुई है, सबसे ज़्यादा पॉइंटेड विषय यहीं पर है कि पूर्णिमा तिथि पर यदि व्यक्ति गत हुआ है, निर्वाण को प्राप्त हुआ है, तो उसकी श्राद्ध कब की जाएगी। तो उसकी श्राद्ध आश्विन कृष्ण पक्ष लगने से पहले ही, अर्थात भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि पर की जाएगी। और वो पूर्णिमा कैसी होनी चाहिए, मध्याह्न में प्राप्त होनी चाहिए। तो इस बार जो पितृपक्ष लग रहा है, महालय लग रहा है, उसमें जो पूर्णिमा की श्राद्ध होगी, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिनके पिता का देहावसान पूर्णिमा तिथि को हुआ है, उनके लिए 17 तारीख के लिए पूर्णिमा की तिथि ग्राह्य है। 17 सितंबर मंगलवार का दिन है। उस समय 11 बजे दोपहर तक चतुर्दशी है। उसके बाद मध्याह्न में, जिसको कुतब काल कहते हैं, उस समय पूर्णिमा व्याप्त है। इसलिए उन सब को पूर्णिमा के दिन अर्थात 17 तारीख को वो श्राद्ध करना चाहिए। एक बात हो गई। उसके बाद अन्य जो सारी तिथियां आएंगी, अर्थात जो पहले दिन की श्राद्ध है, प्रतिपदा की जो श्राद्ध है, वो 18 तारीख को प्रारंभ है। अर्थात इसी भाद्रपद शुक्ल पक्ष में दो तिथियों की श्राद्ध संपन्न हो जा रही है। एक तो पूर्णिमा के लिए 17 तारीख को, और जिसकी प्रतिपदा तिथि है वो 18 तारीख बुधवार को करेंगे। उसके आगे उसी अनुसार आप तिथि का ज्ञान करते हुए आपके पिता की या जिसके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं उसकी जो देहावसान की तिथि है उसको आप लोग जान लें और उसी तिथि पर श्राद्ध करें। इस शास्त्र का विधान है। और दूसरी स्थिति ये होती है कि यदि कोई व्यक्ति तिथि का ज्ञान किसी प्रकार से नहीं कर पा रहा है, भूल गया है, तो अमावस्या तिथि को अपने पितरों के लिए पिंडदान प्रदान करे। और दूसरी बात ये होती है कि यदि कोई आकस्मिक निधन जिसका हुआ है, एक्सीडेंटल डेथ हो चुकी है, तो उसके लिए चतुर्दशी की श्राद्ध उसके लिए विहित है। वो चतुर्दशी के लिए कर दे, या अपनी तिथि उस तिथि पर भी करे तो अच्छा है, या चतुर्दशी पर भी करे तो अच्छा है। अपनी उस तिथि पर कर रहा है तो चतुर्दशी के दिन अवश्य उनके लिए कुछ न कुछ भोजन या गौ को कुछ ग्रास इत्यादि प्रदान कर दे। तो ये तो बात हो गई कि श्राद्ध को कब करना चाहिए और किस समय करना चाहिए। तो समय विशेष इसके लिए होता है 10 या 11 बजे से लेकर के जो 2-2:30 बजे का टाइम है, इस टाइम में की गई श्राद्ध के लिए विशेष महत्व बताया गया है। 11 से लेकर के 2-2:30 बजे का। वैसे ही आप उस तिथि में कर रहे हैं
तो कर सकते हैं, लेकिन ये समय विशेष इम्पॉर्टेंट रहता है, इस समय पे करने से विशेष फल प्राप्त हो जाएगा। अब मृत्यु तिथि पर पितृपक्ष में श्राद्ध करना चाहिए। तो मृत्यु तिथि कौन सी ग्रह है? जिस समय विशेष पर व्यक्ति ने देह का त्याग किया है वही उसकी तिथि है। और पूर्णिमा में संदेह रहता है कि पूर्णिमा में व्यक्ति कब श्राद्ध करे, तो पूर्णिमा तिथि में ग्रह अर्थात भाद्रपद की पूर्णिमा जब प्राप्त होगी शुक्ल पक्ष की, तो उसी में उसको श्राद्ध कर देना है। अब श्राद्ध करने की बहुत सी विधाएं हैं, खास करके जो शास्त्रों में वर्णन है उस विधि से श्राद्ध करे तो उससे बेहतर कुछ नहीं है। अन्यथा किसी भी कारणवश नहीं कर पा रहा है तो उस दिन संकल्पित ब्राह्मण को भोजन करा दे कि श्राद्ध के निमित्त में आप इस ब्राह्मण को भोजन करा रहा हूँ, उनका विधिवत पूजन अर्चन तिलक वस्त्र आभूषण दक्षिणा आदि से पूजन करे, उसके बाद भोजन उनको कराए, उसके बाद दक्षिणा दे करके प्रणाम करे, भगवान हरि का स्मरण करे। और ब्राह्मण जो भोजन कर रहे हैं उनके लिए भी कम से कम हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या पितृ गायत्री या गायत्री का जप उस पितरों के कल्याण के लिए अवश्य हो करें। इससे निश्चित रूप से आपके पितृ लोग संतुष्ट होंगे और आपके लिए आप पुत्र आयु आरोग्य अतुल ऐश्वर्य और अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होती है, अर्थात जो आपकी कामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। क्योंकि श्राद्ध करने की महत्ता इसलिए है कि हम लोग मनुष्य हैं और मनुष्य का कर्म स्वयं को, पीछे की पीढ़ियों को और आगे की पीढ़ियों को, तीन पीढ़ियों को प्रभावित करता है। अब चाहे नास्तिक लोग कुछ भी बात करें इस पर, आप लोग बिल्कुल इस पर ध्यान मत दीजिए। उनकी नास्तिकता की पराकाष्ठा में आप अपने को निवेशित ना करिए। आपका जो शाश्वत कर्म है, जो विधि है, जो इस संसार में रहने के दायित्व हैं, उसको आप लोग श्रद्धापूर्वक करिए। क्योंकि वो ऋण होता है, हम लोग ऋणानुबंधी हैं। हम लोग क्या हैं? ऋणानुबंधी। एक अनुबंध में जीवन चल रहा है। किसी के कुछ उपकार हैं हमारे ऊपर जिसका हम लोग भोग कर रहे हैं, और किसी के लिए कुछ हम कर रहे हैं वो आगे भोग करेगा और एक ऋण को धारण करेगा, और फिर वो आगे ऐसे एक क्रम चल रहा है। और किसी भी विचार में यदि उसका अनुक्रम नहीं आ रहा है, पुनरावर्तन नहीं आ रहा है, तो वो समझ लीजिए वो विचार प्रकृति के विचार के विरुद्ध का विचार है, उसका कोई अस्तित्व नहीं मानना चाहिए। तो इसी प्रकार आप लोग श्राद्ध के विषय में समझ लीजिए कि पुत्र को अपने पिता के लिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और श्राद्ध करने से उसको प्राप्ति क्या क्या होगी आप जान ही रहे हैं। और श्राद्ध के मुख्य रूप से जो भेद बताए गए हैं, नित्यम नैमित्तिकम काम्यम त्रिविधम श्राद्धम उच्यते। नित्य, नैमित्तिक और काम्य श्राद्ध। तो नित्य श्राद्ध वो है जो हम प्रतिदिन तर्पण इत्यादि करते हैं, और नैमित्तिक या काम्य वृद्धि पार्वण सपिंडन ये सब श्राद्धें आती हैं। उसमें 12 प्रकार की मुख्य श्राद्ध होते हैं। प्रायः सभी श्राद्धों का अंतर्भाव 5 श्राद्धों में ही सम्मिलित हो जाता है। तो और पुत्र जो श्राद्ध को करता है उसके लिए कहा गया है, पुत्रानायुस्तथारोग्य ऐश्वर्यमतुलं तथा प्राप्नोति पंचेमान कृत्वा श्राद्धम कामास्य पुष्कलान। तात्पर्य क्या है कि पितृपक्ष में जो पुत्र श्राद्ध करेगा पिता के लिए और अपने पीछे की और पीढ़ियों के लिए, पिता, पितामह, प्रपितामह, सपत्नीक, माता, प्रमाता, वृद्ध प्रमाता, सपत्नीक, इन सब के लिए जो श्राद्ध करेगा उसके लिए पुत्र, आयु, आरोग्य, अतुल ऐश्वर्य और अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति होगी उसको। तो श्राद्ध करने की व्यवस्था है। श्राद्ध में मुख्य रूप से देखिए क्या है, पितृपक्ष के लिए 3 स्थान और माता पक्ष के लिए 3 स्थान, 2 विश्वे देव और 1 स्थान बना करके उस पर जो आपके निकट सगे संबंधी हैं और जिनको आप श्राद्ध अर्पण करना चाहते हैं वहाँ पर, ये मुख्य रूप से है। पार्वण श्राद्ध की पूरी विधि है, उसको आप किसी योग्य ब्राह्मण को बुला करके संपादित कराएं, ससम्मान उसको सम्यक दक्षिणा प्रदान करें और प्रसन्नतापूर्वक अपने पितरों से आयुष्य और आशीर्वाद की कामना कराएं। निश्चित रूप से आपका ये भौतिक जीवन बहुत सुखमय हो जाएगा। क्योंकि दुख और सुख का 2 ही कॉन्सेप्ट है संसार में, और हम लोग अपने ही कर्मों का भोग कर रहे हैं। कर्मों का लोप होगा, कर्मों से हम च्युत होंगे और कर्मों में त्रुटियां होंगी तो निश्चित रूप से जीवन अव्यवस्थित, असंतुलित और दुखमय हो जाएगा। तो आप इस विचार को अपने मन में दृढ़ करते हुए श्राद्ध पक्ष जो प्रारंभ हो रहा है, खास करके पूर्णिमा की तिथि में कन्फ्यूजन है। पूर्णिमा की श्राद्ध आपको 17 तारीख को करना है, मंगलवार के दिन, और प्रतिपदा की श्राद्ध आपको 18 तारीख को करना है। इसी प्रकार जिस व्यक्ति के
पितरों की अर्थात पिता, पितामह, प्रपितामह आदि जो जिस तिथि पर देहावसान उनका हुआ है उसकी सम्यक तिथि जान लें और ब्राह्मण से ये भी जान लें कि वो तिथि पंचांग के अनुसार किस दिन प्राप्त हो रही है। उसी तिथि पर आप अपने पितरों के लिए पितृदान प्रदान करें, नारायण पितरों को संतुष्टि प्रदान करें और आप सब लोगों के लिए विपुल ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि, संतान आदि का भी विस्तार करें, मंगल प्रदान करें। जय श्री हरि, जय श्रीमन नारायण।